हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बायोमेड। डायग्राम देख के आपको पता चल ही गया होगा कि चैप्टर रिप्रोडक्शन है। ओके, तो इट इज सीरीज वीडियो फॉर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 10th और ये चैप्टर हो गया है चैप्टर नंबर 8। ओके, क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 पे हम पहुंच गए रिप्रोडक्शन चैप्टर पे। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद अ शॉर्ट वीडियो। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो पहली जो आपकी वीडियो है मतलब पहले जो वीडियो का पार्ट है उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डायग्राम पे देखेंगे। अभी देखिए ये पहला डायग्राम क्या है, बाइनरी फिशन एंड अमीबा। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एक डायग्राम दे सकते हैं, फिर आपको लेबलिंग करने के लिए दी जा सकती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए पार्ट ए क्या है या पार्ट बी क्या है, इस तरह से पूछ लें, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि ऐसी रिप्रोडक्शन, तो डायग्राम बेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। डायग्राम में ए बी सी पूछ सकते हैं, ए बी सी बताइए। फिर इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताइए, बाइनरी फिशन, डिफरेंस बताइए बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में कोई एग्जांपल बताइए। ठीक है, मल्टीपल फिशन और एग्जांपल आप इसमें बता सकते हैं। दोनों के अंदर कुछ आपके नीचे भी दो डायग्राम है बाइनरी फिशन जैसे, एक और डायग्राम है इसमें फॉलोइंग विद दैट। उसमें पूछा जा सकता है कि कुछ दो नाम है, जैसे कि मलेरिया का इसमें एक एग्जाम्पल है कि मलेरिया किससे होता है, मलेरिया पैथोजन से है। तो हु मलेरिया इज कॉज्ड बाय होम एंड दिस काला आजार डिजीज का नाम भी आता है, तो वो किसके ज़रिए होता है, उसके लिए पैथोजन कौन सा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपके इस तरह से आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाइनरी फिशन से आप समझते हैं, ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी आपके दो प्रैक्टिकल रहते हैं। आप परमानेंट स्लाइड से बाइनरी फिशन, अमीबा और बडिंग इन ईस्ट देखते हैं, और भी परमानेंट स्लाइड है, बट ये दो मेन आपकी हमेशा रहती हैं। तो इनसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, आधे नंबर में भी आ सकता है। डायग्राम डिपिक्ट करना है तो आप बता सकते हैं। अमीबा होता क्या है, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, एक प्रोटोजोआ है। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जुआ मतलब एनिमल, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है और यूकेरियोट है। ठीक है, हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये होलोजोइक होते हैं ह्यूमन बींग की तरह ही। इनके पास एक स्यूडोपोडिया भी होता है, मतलब दे फॉर्म अ फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया, और उसमें वैक्यूल होता है। तो एक बड़ा स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, और क्योंकि एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है तो फॉल्स फीट बना लेते हैं, खाने को इनगल्फ कर लेते हैं और बाहर भी निकाल देते हैं। बट अगर हम देखें डायग्राम में रिप्रोडक्शन के हिसाब से तो कैसे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अमीबा हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो, दे डिवाइड into 2 daughter cells और they divide into more than 2 daughter cells। एक से ज़्यादा में भी डिवाइड हो सकते हैं, 2 में भी डिवाइड हो सकते हैं। अगर 2 में डिवाइड होंगे तो वो इक्वली डिवाइड होंगे, अगर एक से ज़्यादा में होंगे तो वो अनइक्वली होंगे। ठीक है, वो अनइक्वल होगा। जो 2 में होगा उसे हम बाइनरी कहेंगे। ठीक है, और जो 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाएंगे उन्हें मल्टीपल कहेंगे, वो मल्टीपल फिशन होगी। फिशन का मतलब होता है टूटना, और बाय मतलब 2 में टूटना, मल्टीपल मतलब ज़्यादा में टूटना, ये आपका फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो आपके बाइनरी फिशन ही ज़्यादातर करते हैं। ज़्यादातर फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी होती है, और अनफेवरेबल कंडीशन में यानी जब टेम्परेचर, पीएच, रेनी सीजन और ये सब फेवरेबल नहीं होता तो मल्टीपल फिशन होती है। मल्टीपल फिशन का भी एग्जाम्पल अभी नीचे हम देखेंगे। इससे पहले बाइनरी फिशन या फिर मल्टीपल फिशन, फिशन के केस में जो पेरेंटल सेल है वो डॉटर सेल में बदल जाता है और इसकी एग्जिस्टेंस अपने आप ही खत्म हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसी में एग्जिस्टेंस नहीं रहती पेरेंट सेल की, तो वो आपके फिशन है। उसमें पेरेंट सेल ही डॉटर सेल बना देता है, उसके बाद पेरेंट सेल नहीं रहते क्योंकि वो डिवाइड होकर उन्होंने नए सेल्स को जन्म दे दिया, अब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, अब ये ए बी सी क्या है, अमीबा की बाइनरी फिशन देखें तो ये आपका सेल है जिसमें आपका ये न्यूक्लियस है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, जब न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड हो जाता है तो हम इसको कहते हैं इस
पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जब ये साइटोप्लाज्म भी टूट जाता है, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग उसमें चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। फिशन का मतलब भी टूटना होता है और काइनेसिस का मतलब भी टूटना होता है। कैरो का मतलब न्यूक्लियस टूट रहा है और साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म टूट रहा है, और ये आपके दो डॉटर सेल्स हो गए, ठीक है। तो ये आपकी पहली डायग्राम से क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आपके नीचे वाले डायग्राम से बनते हैं, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट कौन है, ठीक है, ओके। तो मलेरिया कैसे फैलता है, एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो आपकी आंसर होता है तब जब हम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब आंसर देते हैं, इसका मतलब ये कौन है, ये एजेंट है, ये डिजीज को फैला रहे हैं, दे आर वायरल, दे आर एजेंट, ठीक है, वो फैला रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से नहीं हुआ इन्फेक्शन, होता है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो आपके इसमें आते हैं। अब प्लाज्मोडियम भी मल्टीपल फिशन ही करते हैं, लेकिन इनके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये सिस्ट के अंदर है, ठीक है। ये तो बैक्टीरिया सॉरी, तो ये प्लाज्मोडियम भी क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ये भी क्या है, प्रोटोजोआ है, यानी किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं, और एक किंगडम प्रोटेस्टा में आते हैं, प्रोटोजोआ है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, कोई इंसेक्ट्स नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, एक अलग किंगडम है प्रोटेस्टा, उसके अंदर प्रोटोजोआ ही आते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये यूनिसेलुलर जो है वो मल्टीपल फिशन करते हैं, सिंगल सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स को बना देता है, लेकिन ये जो डॉटर सेल्स हैं ये डिवाइड होने के बाद अलग अलग ना होकर एक ही सिस्ट के अंदर रहते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं थिक वॉल स्ट्रक्चर जो है इन्होंने बना रखा है, इसी को हम सिस्ट या फिर स्पोर कहेंगे, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी ये टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद ये आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द दिस क्वेश्चन फ्रॉम द नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक डिजीज का नाम है काला आजार, वो होता है एक और प्रोटोजोआ के जरिए, लेशमीनिया डोनावनी, ठीक है। ये भी है आपके बुक के नाम में, तो ये भी पैथोजन है जो कि काला आजार डिजीज करता है, ठीक है। ये नाम है, उस नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिजीज किससे होती है, या फिर ये किसके लिए पैथोजन है, कौन सी डिजीज के लिए, तो ये आपका इसमें क्वेश्चन बनता है। अब उसके बाद ये है बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा के साथ साथ एक क्वेश्चन बनता है बडिंग इन ईस्ट में भी, ठीक है। डिफरेंस पूछा जाता है दोनों के अंदर, इनके बडिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन ईस्ट, ये क्या है, बडिंग इन हाइड्रा। तो डायग्राम से तो आप डिफरेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप कुछ और भी बता सकते हैं इसके अंदर। देखिए हाइड्रा क्या होता है, एक एनिमल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। बडिंग अगर इनमें होती है तो ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। जबकि ईस्ट, हिंदी में हम इसे खमीर भी कहते हैं कभी, मतलब कमर्शियल लेवल पे अगर हम बात करें तो खमीर है यही, जो आपके डोसा डो वगैरह उठाने के लिए यूज करा जाता है, पाउडर फॉर्म में मिल जाता है डेड सेल्स इनके। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर में भी क्या है, ये यूनिसेलुलर फंगस है। जब हाइड्रा में बड गए तो एक्चुअली बडिंग क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ बड और बडिंग प्रोसेस क्या है। Budding is a process of reproduction in which a knob shape or a door knob shape structure, एक डोर नॉब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ऑन दी पेरेंटल बॉडी, ठीक है, विच ग्रोस, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है, आपका एक नॉब शेप स्ट्रक्चर बना है, इसी को हम बड कहते हैं। ये डोर नॉब शेप स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोइंग बड है, या आपकी ये ग्रोइंग बड जब आपकी ग्रो पूरी हो जाती है, वो पूरा एक अडल्ट फॉर्म में ग्रो हो जाता है, देन इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एज अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वो अलग अलग हो जाता है। हम डॉटर सेल तो कह नहीं सकते बिकॉज ये सेल नहीं है, तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, तो एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह अलग हो जाता है, ओके।
बडिंग इन ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट का डायग्राम देखें तो ईस्ट जो है वो आपके पायरीफॉर्म होते हैं, मतलब अंडाकार होंगे, उसमें एक वैक्यूल होगा बड़ा सारा, एक छोटा सा न्यूक्लियस आपको दिखाना पड़ेगा। फिर इसमें क्या होता है, पेरेंटल बॉडी पे एक छोटी सी बड बन जाती है, ठीक है। अब वो बड के अंदर न्यूक्लियस जो है वो बाद में, पहले बड फॉर्म होती है, उसके बाद उसमें न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे जाने लगता है, ठीक है। इस तरह से आपका जो न्यूक्लियस है वो अंदर की तरफ उसमें जाने लगा, डिवाइड होने लगेगा। तो ये जहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होके दोनों उसमें चला जाता है उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। ये आपका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, ये अभी कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है, हम साइटोकाइनेसिस इसे नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अलग वॉल बन जाती है और ये बड ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। ये बड का साइज जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट ये जो बड है ये कभी कभी डीअटैच नहीं होती, ठीक है। ईस्ट सेल में यहाँ पर क्या होता है, बड डीअटैच हो जाती है, ठीक है। एज इट ग्रोज इट डीअटैचेस फ्रॉम दी पेरेंटल सेल। लेकिन अगर वो हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट के अंदर वो ग्रो नहीं होती, सॉरी, ईस्ट के अंदर वो ग्रो होने के बाद डीअटैच नहीं होती, नॉट डीअटैच, ठीक है, फ्रॉम दी पेरेंटल सेल। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स नॉट डीअटैच, ठीक है। और नहीं डीअटैच होगी तो क्या होगा कि एक ही सेल के ऊपर एक और सेल, एक और बड, एक और बड, एक और बड, इस तरह से बनती रहेंगी, ओके। तो ये जो आपका यूनिसेलुलर फंगस है, इकलौता एग्जाम्पल जो यूनिसेलुलर फंगस का होता है ईस्ट, क्योंकि फंगस खुद भी, फंगस जो एग्जाम्पल है वो मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन ये ईस्ट जो है वो ऐसी फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है। तो ये एक सेल था, फिर दूसरा बड उसके ऊपर आया, फिर तीसरा बड, चौथा बड, बिना डीअटैच हुए वो एक साथ अटैच हो गए। तो ये आपका एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। स्यूडोमाइसीलियम हम इसको कहते हैं, स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है, ठीक है। बिना डीअटैच हुए बड जो है वो एक के ऊपर एक अटैच होने लग जाता है। ये बडिंग में फर्क इनके में है, ओके। सो दैट्स अबाउट दिस डायग्राम, बडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अटैच। तो चलिए इसको हम छोटा वीडियो ही रखते हैं और उसको हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।